बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग जो है डिनर से स्टार्ट कर लिया है, क्योंककि एक दिन पहले जो है फ़िश मैरिनेट करके रख ली थी फ्रिज में कि बस ना ताज़ी ताज़ी तलूँगी, बड़ी मज़े की टेस्टी लगती है सर्दियों में। तो बच्चे ये कि इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो साथ ही जो है कबाब भी बना के रखे थे, तो वो भी जम गए थे। तो मैंने कहा बच्चों के लिए कबाब तल दूँगी और मैं और मेरे शौहर जो है ये रोटी से खा लेंगे। और साथ ही जो है हरी चटनी भी बनाई थी। और देखें काम तो चल ही रहा है किचन में, रोटियां भी बन रही हैं और ना साथ साथ ये हल्की आंच पे जो है अच्छे से मैरिनेट हुए हैं ना फ़िश के स्लाइसेस, तो ये भी फ्राई कर रही हूँ। और आप लोगों से बातें तो चलती रहेंगी सारा दिन। और आप लोग सुनाएं आप लोगों के सर्दियों के दिन कैसे गुजर रहे हैं। और ना मुझे तो ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, पकाने का भी दिल चाहता है, खाने का भी दिल चाहता है इस तरह के फ्राइड आइटम। और ना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से दिन गुजर रहे हैं। और साथ साथ देखें रोटियां भी बन रही हैं गरम गरम, क्योंकि इस टाइम ना गैस अच्छी आती है 9 साढ़े 9 बजे के बाद, तो फिर हल्की हो जाती है ना, तो फिर ये कि दोनों चूल्हों पे जो है आराम से काम हो जाता है। और ना आधा काम पहले करके रखा हो, जैसे मैंने कबाब बना के रखे हुए थे और इसको फ़िश को मसाला लगा के रखा हुआ था, तो ये भी एक टिप है कि काम बड़ा जल्दी से हो जाता है। और ना कहीं जाना हो, जैसे मुझे जाना है शादी में, तो उसके लिए भी सैलून जाना है, मैं अपना फेशियल वगैरह भी करा लूँगी और बेटी को मेहंदी वगैरह भी लगाऊँगी, तो फिर टाइम लगता है जाने में और फिर आओ तो थकन में काम भी नहीं होता। तो फिर ये कि इस तरह जो है फुर्ती से चीज़ें रखी हुई होती हैं तो फिर बन जाती हैं, हाफ डन हुआ हुआ होता है काम तो। और आटा भी मैं तो ना गूंद के ही रखती हूँ, बस जल्दी से फटाफट से जो है रोटी डाल लेती हूँ। और अब ना यहाँ 3-4 स्लाइसेस जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो ना जिससे फ़िश लाए थे ना बनवा के मेरे शौहर, तो उससे मसाला भी लाए थे, क्योंकि इन लोगों के मसाले अलग होते हैं ना। हम तो या तो वो पैकेट वाला मसाला डालते हैं मैरिनेशन में, या फिर चाट मसाला डाल लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ना इन लोगों के जो होते हैं ना मसाले बड़े अच्छे होते हैं, ऊपर से डालते हैं ना ये लोग, तो बड़ी टेस्टी लगती है फ़िश। और ना वहाँ बैठ के खाने का तो खैर मज़ा ही और है, लेकिन वही है कि सब एक साथ जाना ज़रा पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए घर पे ले आते हैं। तो जब लाए थे ना तो फिर मसाला भी अच्छा खासा लाए थे, तो फिर अब मैं ना सब पे वही रख के और ना रख दूँगी। फिर ये कि ओवन में गर्म करके खाएंगे तो क्या नाम है बिल्कुल फ्रेश ताज़ी चीज़ लगेगी। और ना आप देखें इतनी मज़े की लगी थी। आई होप आप लोगों ने पूरे मेरे ब्लॉग में ना यूँ ही बंदे रहना है और पूरा वीडियो वॉच करना है। और ना साथ ही देखें मैंने बातों बातों में जो है अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी रोटियां भी डाल ली हैं, क्योंकि चावल कम ही बनाती हूँ, शौक़ से नहीं खाते मेरे घर वाले, तो रोटी ही खाते हैं। तो बस ये है कि डिनर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, बस उसके बाद जो है किचन समेटूँगी। और ना साथ ही मैंने कहा कबाब की ट्रे भी निकाल लूँ, थोड़े से कबाब भी तल के रख लूँगी, क्योंकि फिर गैस चली जाती है ना, तो सारे काम जो है दूध उबालना, चाय बनाना और तलने के, बस ये कि जब लाइट होती है तो बस ओवन में गर्म करके खाते रहते हैं। और ये देखें 2 से 3 दिन रखी ना फ्रिज में, तो अब तो कूलिंग होती है फ्रिज में, तो ये अच्छे खासे जो हैं जम गए। और मेरे 10 से 15 दिन जो है बेहतरीन से निकल जाएंगे। बच्चे इसमें सैंडविच भी बना लेंगे, बर्गर भी बना लेंगे। और अब जैसे आज फ़िश नहीं खाएंगे तो मैं 3-4 तल दूँगी बच्चों को, या नाश्ते में भी खाता है मेरा बेटा। और कभी सब्ज़ी दाल वगैरह कम होती है तो भी इस्तेमाल हो जाते हैं, और बस एक दिन की मेहनत होती है। और आज ना डिस्पोजेबल बैग ज़िप-लॉक भी नहीं था, तो बस मैंने जो है एक मोटी सी शॉपर में रखेंगे, अभी आपस में ना चिपकेंगे नहीं। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और जितनी ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल करती रहूँगी।
और अब पकाने वगैरह से फारिग हो चुकी थी, चूल्हा भी ठंडा हो चुका था। तो फिर मैंने कहा चूल्हे की हालत चेक कराऊँ आप लोगों को। ये फॉइल कवर बिछाने से ज़रा मुझे बचत हो जाती है 3-4 दिन, क्योंकि इस पर दूध, चाय या सालन वगैरह के रोगन वगैरह गिरता रहता है तो जलता भी रहता है। तो आपने चेक किया चूल्हे की हालत कितनी ख़राब हुई है। बस अब इसको जो है रिगड़ाई करूँगी तो फिर ये कि दिल बहुत मुतमईन हो जाता है। फिर साफ़ सुथरा आपको सुबह किचन मिलता है, बर्तन भी धुले हुए, चूल्हा भी साफ़ सुथरा, स्लेब भी साफ़ सुथरे। तो बस यही कि टेंशन नहीं होती और ना बस ज़रा सी मेहनत होती है, लेकिन हाथ के हाथ साफ़ कर लो ना तो इतनी ज़्यादा मेहनत लगती भी नहीं है। और ना कवर कर दो इसको फॉइल कवर से तो ये है कि 3-4 दिन आराम से गुजर जाते हैं। बस मैंने एक लिक्विड बनाया हुआ है काले तेल का, और ना डिटर्जेंट जो हम बर्तन धोने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे अच्छी तरह जो है जूने से इसको मांज दो ना तो चमक जाता है। पुराना तो बहुत है, लेकिन बस यही है कि जब तक नया नहीं ले रही तो इस पर ही मेहनत करती रहती हूँ और अच्छी तरह जो है कपड़े से सारा स्लेब वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन हो जाता है तो बड़ा जहनी सुकून होता है। और साथ साथ जो है बर्तन वगैरह भी क्लीन करती रहती हूँ और दीवारों पे भी और स्लेब पे भी हल्का हल्का सा हाथ मार दो ना तो ये है कि बहुत आसानी हो जाती है सफाई में। और अब ये फॉइल कवर चेक करें, बस मैं ये लगाऊंगी और ये देखें बेहतरीन सा अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा लग रहा है ना बिल्कुल नया। तो बस ज़रा सी मेहनत हुई और ना सब कुछ हो गया काम हमारा। अब मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाती हूँ। तो शाम में जो है काम वाम से फारिग होने के बाद हम चले गए थे सैलून। वहाँ पे मुझे बेटी को मेहंदी लगानी थी तो इतने में मैंने अपना फेशियल वगैरह कराया। भाई अपना भी तो ख्याल रखना है ना, शादी में जाना था। और यहाँ जितनी देर में उसकी मेहंदी लग रही थी तो मैंने अपना फेशियल करा लिया, क्योंकि फेशियल में भी 1-1.5 घंटा लगता है और अच्छा खासा रश था पार्लर में। लेकिन देखें कितनी ज़बरदस्त मेहंदी लगाई है और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। तो ये कि वाली जल्दी से लग भी जाती है और रश्ती भी बड़ी अच्छी है। और ना इतने में मैंने भी अपना जो है फेशियल वगैरह कराया, क्योंकि जनाब अपना ख्याल खुद ही रखना है। थोड़ा घर से निकलो और अपने ऊपर ज़रा मेहनत करो, इन्वेस्टमेंट करो तो ज़रा दिल बड़ा खुश होता है। और किसी और ने तो हमें आके दाद, तमगे और अवार्ड देना नहीं है। तो इसीलिए जो है अपना रोज़ के रूटीन से जो है थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करने के लिए जब कभी मौका मिलता है, अब जैसे शादी में जाने का मौका मिला था तो मैंने कहा चले निकलते हैं बाहर घर से और थोड़ा जहन जो है फ्रेश करते हैं और अपने आप को भी जो है मेंटेन करते हैं। तो बस यही है कि ना यहाँ पे आओ तो थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है। और साथ जो है सामान लेकर आई थी, जब बाहर निकलती हूँ तो आपको पता ही है नाश्ते का और ना जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घर से निकलना भी आसान नहीं होता और फिर आके काम करने की तो हिम्मत आपको पता होती नहीं है। बस जल्दी जल्दी जो है नाश्ते का सामान समेटा और चाय बनाई, क्योंकि चाय तो लाजमी होती है कहीं से आओ या जाते हुए पियो। तो और आजकल तो सर्दियाँ हैं ना, चाय लगती भी बड़ी टेस्टी है। तो ये बेकरी से मैंने केक लिया था ना, तो चाय के साथ फिर मैंने ये खाया। मीठा तो था खैर, लेकिन मैंने थोड़ा सा खाया चाय के साथ तो बड़ा टेस्टी लग रहा था। और ना साथ ही जो है 2-3 दिन पहले सामान आया हुआ था, मेरे शौहर के जो है फ्रेंड आए थे बाहर से, तो उन्होंने चॉकलेट बिस्किट वगैरह दी थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाती हूँ और बच्चों के ना हिस्से बना के रख देती हूँ अलग अलग, बेटे का और बेटी का। फिर वो लड़ते हैं कि इसने मेरी खा ली और इसने सारी खा ली, तो इसलिए ना दोनों शॉपरों में ना सारा सामान समेट के रख। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और वीडियो का कोई भी क्लिप पसंद आया हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही है मेरी इतनी मेहनत पर। तो मैं जो है आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।